आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में चूरू के एसीबीओ हैं खालिद तुगलक। खालिद जी, क्या है कार्यक्रम और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये एक पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है। ये 7 फरवरी 2021 से और 21 फरवरी 2021 तक। और ये जो प्रतियोगिता आज चल रही है वो ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें चूरू ब्लॉक के प्रतियोगियों ने भाग लिया है। इसमें 4 तरह की प्रतियोगिताएं हैं, चित्रकला और निबंध, जिसकी हमने हार्ड कॉपियाँ मंगवाई है और उसका रिजल्ट तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा हमने ये भाषण और गीत प्रतियोगिता यहाँ रखी है जो अभी वर्तमान में चल रही है। और इसमें 150 से के लगभग प्रतिभागियों ने भाग लिया है। और निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता इसके अलावा है और बच्चों में खूब जोश है और उसके साथ ये बहुत ही अच्छी प्रस्तुति दे रहे हैं और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं खालिद अली तुगलक, एसीबीओ सेकंड, चूरू। सर, ये जो बच्चों को इसके लिए क्या पहले से तैयारी करवाई गई थी या क्या, किस प्रकार से प्रोग्राम? इसका एक कार्यक्रम श्रीमान निदेशक महोदय के द्वारा तैयार किया गया था और उसका 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक क्या क्या कार्यक्रम होंगे वो सारी की सारी डिटेल हमने विद्यालय में भिजवा दी थी। जी, आज इस कार्यक्रम का कल समापन 21 को होना है सर? 21 को बागला स्कूल में 9:30 बजे से जिला स्तरीय प्रतियोगिता प्रारंभ होगी और जिसमें हर प्रतियोगिता में 3-3 छात्र चुनकर प्रथम, द्वितीय और तृतीय चुन के हम बागला स्कूल भेजेंगे। और ऐसे ही सभी ब्लॉकों से, चूरू जिले के सभी ब्लॉकों से प्रतिभागी वहां भाग लेंगे और ये प्रोग्राम गोयनका स्कूल में 9:30 बजे से होगा। कल समापन है? कल समापन भी है और जिला स्तरीय प्रतियोगिता है। इसका 21 तारीख तक था ये पखवाड़ा, जो इसका समापन कल हो जाएगा। समापन को जो बच्चे इनको सम्मानित कल किया जाएगा? इनको अभी हमें पुरस्कार वगैरह तो जिला कलेक्टर महोदय घोषित करेंगे और अभी हम इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और जो ये सम्मान समारोह है वो कल सुबह होगा। इनको भी श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ही सम्मानित करेंगे कल। पाँव मिले चलने की खातिर, पाँव पसारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। तेज दौड़ने वाला खरहा कुछ पल चल कर हार गया, धीरे धीरे चल कर कछुआ देखो बाजी मार गया। चलो कदम से कदम मिलाकर दूर किनारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। धरती चलती तारे चलते, चांद रात भर चलता है, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी प्यारे मत बैठो, आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। ले प्रहलाद ने गोदी में मारने वाला मर गया, मारने वाला मर गया, बच गया भगत प्रहलाद रे, बच गया भगत प्रहलाद रे। ओ जिस राम नाम का सिमरण कर ले, राम नाम का सिमरण कर ले, फिर प्रेम की माला रे, उसका दुश्मन क्या कर सकता, जिसका राम रुखाड़ा रे। जिसका के बिना डाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल। साबरमती के संत तुझे कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ के बिना डाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, धरती पर अजब ढंग की लड़ाई, दागी न कहीं तोप न बंदूक चलाई। दुश्मनों के किले पर भी न की तूने चढ़ाई, वारे फकीर खूब तेरा मात दिखाई। चुटकियों में दिया दुश्मनों को देश से निकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम। संक्षेप में मैं कहना चाहूँगा कि गांधी जी के जीवन में उन्होंने सरलता, सादगी, स्वावलंबन, स्वच्छता का पाठ दिया। आज स्वच्छता का सारा भान राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है, इसलिए अपने आसपास के इलाके, अपने मोहल्ले को, अपने घर को आप स्वच्छ रखने की आदत डालो।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वावलंबन, आप अपना काम किसी पर निर्भर रहकर मत करो। हो सकता है आपके घर में कोई झाड़ू लगाने के लिए आती हो, लेकिन अगर एक दिन नहीं आई तो ये नहीं है कि झाड़ू नहीं निकले और आप उसका इंतजार करते रहो, आप स्वयं झाड़ू निकालो। अगर आपका खाना बनाना दूसरा कोई आता है, एक दिन नहीं आया तो उसका इंतजार मत करो, आप अपना खाना स्वयं बनाना प्रारंभ करो, सीखो। इसलिए छात्रों, छात्र छात्री में आपको कहना चाहूँगा कि स्वावलंबन जीवन का सर्वोत्तम उदाहरण है। गांधी जी अपनी सफाई स्वयं करते थे। गांधी आश्रम में तो अपना मल भी उठाने की प्रथा थी, हर आदमी अपना मल उठाता था। ये कहने का मतलब ये है कि आप स्वावलंबी बनो, स्वच्छता रखो, सादगी जीवन जियो, कटु वचन मत बोलो। और अंत में एक बात, तो गांधी जी सर्वधर्म समभाव में विश्वास करते थे। वो गीता का पाठ करते थे, प्रार्थना में कुरान भी पढ़ते थे और बाइबल भी पढ़ते थे, मतलब सब धर्मों का सम्मान करते थे। अपने धर्म का पालन करना कोई गलत बात नहीं है, करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, दृढ़ता से करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म मानने वालों से घृणा करो, नफरत फैलाओ। या देश में बड़ा भारी विषैला वातावरण चल रहा है, इसलिए छात्र छात्री से मैं आह्वान करना चाहूँगा कि आप इस तरह के वातावरण से बचो और जहाँ भी इस तरह का माहौल हो उसको दूर करने का प्रयास करो। आपका ये पार्क बालिका विद्यालय को सर्वधर्म समभाव का एक जरूर उदाहरण है। आज मैं सोचता हूँ कि पार्क को दूर शायद जैन समाज की भी एक भी बच्ची इसमें नहीं भर्ती होगी। हमारे साथ इस कार्यक्रम को लेकर बजरंग जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस कार्यक्रम की आज की रूपरेखा क्या है? सर, एक्चुअल में जो वर्तमान समय में समाज में, देश में जो क्राइसिस जो चल रहा है, उस समय ज़रूरी है कि जो पूर्व में जो अपने महापुरुष जो हैं उनके जो सिद्धांत थे, उनके विचार थे, उनको बच्चों तक पहुंचाया जाए, ताकि अभी जो कुरीतियाँ समाज में फैल रही है, लोगों का जो है अर्थ की तरफ और अन्य चीज़ें जो है बदमाशी, गुंडागर्दी की तरफ जो ज़्यादा ध्यान जा रहा है, तो ऐसे समय में अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले महात्मा गांधी जो थे उनके बारे में बताया जाना जरूरी है। तो माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा यहाँ एक पखवाड़े का आयोजन किया गया है। उस पखवाड़े में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चल रही है। उसी के तहत आज यहाँ पर महात्मा गांधी जी के जो अनुयायी जो रहे थे, जो उनके विचारों को आत्मसात किया था जिन्होंने, सुब्बाराव जी, उनकी जयंती के ऊपर उन कविताएं, उनके ऊपर उनकी निबंध प्रतियोगिताएं, इस प्रकार का आयोजन यहाँ पे करवाया गया है, ताकि बच्चों के माध्यम से उनके माता पिता तक भी ये बात पहुँचे और समाज में जो कुरीतियाँ फैल रही है वो निस्संदेह गांधी जी के विचारों को ला करके उसको संसात करके और समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। एक बहुत अच्छा प्रयास है और माननीय जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भी और अहिंसा प्रकोष्ठ जयपुर द्वारा भी ये जो कार्यक्रम चलाया गया निस्संदेह बहुत बढ़िया है और हम लोग इसका शिक्षा विभाग में पूर्णतया पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, आपको प्रोनाउन? मेरा नाम बजरंग सैनी है, मैं CBO हूँ चूरू में। जाने के आप आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं तो किंग कांड ले रहे हैं महापुरुष कौन थे। कोठारी साहब ने सुने और महसूस करी होगी कि स्कूल को निर्माता है जो कोई जैन परिवार है और इस स्कूल में शायद ही कोई जैन समाज को विद्यार्थी बहुत कम मात्रा में पढ़ते हो। दूसरे समाज का सगला लोग है जो पढ़ रहे हैं, अपनी विरासत है। सगले समाज का टपर पढ़ेंगे लिए कोई आपका मैंने तो कमांडा पीसा दे रहे हैं स्कूल निर्माण करने। कन्हैयालाल जी पार्क बहुत बड़ी बात है। और रियाजत जी कह के गया कि एक रंगो गुलदस्तो है वो सुनो बोला के भांत भांत का फूल होगा बगिया में तो बहुत सोना लगा। अपने देश की कल्पना है। तहसीलदार जी बोल रहे एक बहुत नायाब उदाहरण दियो थे पढ़े हो, दुनिया में कोई भी देश गुलाम हुए है या कोई भी देश आजाद हुए तो हिंसा के मार्फत हुए। जटे जटे तख्ता पलट जटे जटे आजादी आंदोलन का इतिहास हुए पटे पटे आ स्थिति महसूस करी जाएगी कि मार काट के माध्यम है जो देश आजाद हुए या सत्ता छोड़नी पड़ी है या सत्ता पर काबिज हुई। भारत एकमात्र उदाहरण है, तहसीलदार जी बता रहे कि अहिंसा के माध्यम शांति के मार्फत आजादी आंदोलन छेड़ो और भी आजादी आंदोलन में मार्फत अंग्रेजों ने देश छुड़ाने के लिए मजबूर किया। अपनी बात की खासियत है। बहुत अच्छी प्रतियोगिता भाग लिया। मैं एडीओ साहब ने धन्यवाद करूंगा कि पूरे जिले में बहुत अच्छी प्रतियोगिता करवाई और कल जिला स्तरीय प्रतियोगिता बहुत अच्छे ढंग से संपन्न होगी। एक मेटाब्रोशित संवाद कुछ दिन बाद वकालत करने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका
चले गए। दक्षिण अफ्रीका पहुंचते ही उन्होंने रंग भेद का सिलसिला चल रहा है, इसलिए उन्होंने मानव हक शुरू कर दिया और उन्होंने दक्षिणी भारत के पंचतत्व में अर्पित कर दिया गया और राजघाट पर उनकी समाधि विश्व हमारे साथ हनुमान जी कोठारी हैं। कोठारी जी, आज जो ये महात्मा गांधी जी और सुब्बाराव पर एक जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, गांधी जी ने अहिंसात्मक तरीके से देश को आज़ाद कराया, एक नया रास्ता दिखाया विश्व में। वो एक नवीन प्रयोग था। दुनिया में कहीं भी अहिंसा के माध्यम से कोई देश स्वतंत्र नहीं हुआ है। भारत एकमात्र ऐसा देश था जो आज़ादी के वक्त अहिंसात्मक आंदोलन चला करके स्वतंत्र हुआ। ये गांधी की दुनिया को बहुत बड़ी देन है और आज सारे विश्व में इसका प्रचार हो रहा है। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग, साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और म्यांमार में सांग सू की, सब इसी का प्रतिफलन करते हुए अहिंसात्मक तरह से अपने देशों में एक आंदोलन चला रहे हैं। जहाँ तक सुब्बाराव जी का संबंध है, उन्होंने गांधी जी की अहिंसा का पूर्ण अनुसरण करते हुए कुछ ऐसे प्रयोग किए जो उनके लिए भी एक नवीनता थी और देश के लिए बड़े लाभकारी सिद्ध हुए। चंबल के डाकुओं का किसी समय बड़ा भारी आतंक था और सारे हिंदुस्तान उनसे आक्रांत था, तो के सुब्बाराव ने उस चंबल की घाटी में प्रवेश करके डाकुओं को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया और करीब 150-200 दस्यु जो अपने समय आतंक का पर्याय बन चुके थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया और अपने हथियार छोड़ दिए। ये सुब्बाराव जी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश को। इसके अलावा भी उन्होंने अहिंसा का प्रयोग गांधी जी के अनुरूप किया और देश में एक जन जागृति फैलाई कि अहिंसा है तो सर्वोत्तम है, अहिंसा ही अंतिम ऐसा उपाय है जो किसी समस्या का समाधान नहीं है। युद्ध आते हैं, लड़े जाते हैं, लेकिन उसका अंतिम समाधान नहीं होता। पुनः युद्ध आते हैं, पुनरावृत्ति होती है, लेकिन अंतिम समाधान है तो सिर्फ अहिंसा, सिर्फ अहिंसा। ये है गांधी, ये है सुब्बाराव जी का संदेश। चलिए कोठारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब तहसीलदार जी हमारे साथ हैं, धीरज जी झाझड़िया। सर, आज इस कार्यक्रम में आप अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं और अध्ययन काल से लेकर अब आप प्रशासनिक सेवा में हैं, तो ये जो महात्मा गांधी का जीवन दर्शन है, ये कहाँ तक किस तरह से मददगार साबित होता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गांधी जी का जो जीवन दर्शन है, ये जिस समय गांधी जी थे उस समय भी उतना ही प्रासंगिक था जितना कि आज के समय में प्रासंगिक है। आज की जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं पूरे विश्व में, आप देखते हैं कि जगह जगह लड़ाई का, हिंसा का माहौल है। आतंकवाद, बहुत सारे देश आतंकवाद के उसमें चंगुल में फंसे हुए हैं। कई देशों में युद्ध के भी हालात बने हुए हैं। उसमें जो गांधी जी के जो जीवन दर्शन के जो सिद्धांत थे, जिनमें प्रमुख जो अपने शांति है, अहिंसा है, सत्य के मार्ग पे चलना है, स्वराज है, वो जो सारे जो गांधी जी के जो दर्शन के जो सिद्धांत हैं वो आज के समय में बड़े प्रासंगिक हैं। अगर उन सब के ऊपर आज अगर अमल किया जाता है तो विश्व की जो आज की विश्व की और हमारे देश की और समाज की लगभग सारी समस्याओं का समाधान गांधी जी के दर्शन में है। अगर गांधी जी के दर्शन को अगर अपनाते हैं आज अपन, तो अपनी बहुत सारी समस्याओं का जो है वो अंत इससे संभव है। जी सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ये जो प्रशासन और जो समिति की तरफ से कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ फीडबैक देंगे आप? ये जो कार्यक्रम है, ये हमारे राजस्थान के जो यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत हैं, ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में, इसी में ही श्री जो एस एन सुब्बाराव हैं, जो प्रख्यात गांधीवादी विचारक हैं, उनकी जयंती के ऊपर ये एक राजस्थान युवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है, जो कि पूरे राज्य भर में मनाया जा रहा है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य वो ये है कि गांधी जी के जो दर्शन है, गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, उनको जन जन तक जो है उसको पहुंचाया जाए। तो उसी के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान में इस पखवाड़े के दौरान स्कूल्स में भी और दूसरी भी जगहों के ऊपर भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, गीत, निबंध, भजन, ये सब आयोजन किया जा रहा है। और इन सब का जो मूल जो थीम है इन सब कार्यक्रमों की, वो गांधी जी का जो दर्शन, उनके विचार हैं, उनके ऊपर है, जिससे कि गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, जो विचार हैं, वो हमारे राज्य के प्रत्येक नागरिक तक पहुंच पाएँ। दर्शकों, हमारे साथ महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तहसील संयोजक रियाजत खान हमारे साथ हैं। खान साहब, आप इस पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं और तहसील संयोजक के रूप में भी आप कार्यभार देख रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष करके इस देश को आज़ाद करवाया,
उनको नई पीढ़ी भूल रही है, उनको विस्मृत कर रही है। ये बात दुखद है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने ये महसूस किया कि इस नई पीढ़ी को अपने स्वतंत्रता सेनानियों से अवगत कराएं, उनके जीवन से युवा पीढ़ी परिचित हो, उनका अनुकरण करे, उनका अनुसरण करे, तो इस देश का भला होगा। ये जो वर्तमान में हमारी राजनीतिक पार्टियां निहित स्वार्थ के लिए जो धर्मवाद और जातिवाद का विष फैला रही है, उसको रोकने के लिए नई पीढ़ी को ये बताना ज़रूरी है। व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे जो गलत जानकारियाँ प्रेषित की जा रही हैं, उनसे बचाने के लिए, इस देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए इन महापुरुषों का लोगों से परिचय हो, उनका अनुसरण करें, उस संदर्भ में काम किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि नई पीढ़ी के लोग जुड़ रहे हैं। निबंध प्रतियोगिता हो, भाषण प्रतियोगिता हो, संगीत प्रतियोगिता हो, चित्रकला प्रतियोगिता हो, उसमें गांधी दर्शन स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बना रहे हैं, उनको महसूस कर रहे हैं। तो ये रचनात्मक कार्यक्रम है और इसके लिए मैं अशोक जी गहलोत को दिल से बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने अच्छा कार्यक्रम दिया। और हमारे जो ज़िले के निदेशक हैं दुलाराम जी सारण, वो साहित्यकार भी हैं, रचनाशीलता उनके उसमें पग पग में समाई हुई है। तो उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे रूप में प्रस्तुत किया है और राजस्थान में एक मॉडल के रूप में चूरू ज़िला है वो आ रहा है। तो हम आगे भी अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।